Hello students, in this lecture we will start with the problems of evaluation of double integration over given region. In previous lectures we solved the problems to find double integration if limits are given. और यहाँ पे क्या डिफरेंस है, लिमिट्स विल नॉट बी गिवन, इंस्टेड ऑफ दैट रीजन ऑफ इंटीग्रेशन विल बी गिवन और हमको वहां से लिमिट्स आइडेंटिफाई करना है. You will have one question of 6 or 8 marks from this topic. Firstly, see the procedure to solve such problems. First step है tracing the given curves. जो भी given functions है, they will be representing some standard geometrical structures. We need to trace them first. Second step है identify the region of integration. उसके बाद हमको आइडेंटिफाई करना है रीजन ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगा. इट विल बी बाउंडेड बाय ऑल द गिवन कर्व्स और कॉमन रीजन टू ऑल कर्व्स. देन वी विल डिसाइड अबाउट द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन. ये हमको डिसाइड करना है. अगर वहां पर दो वेरिएबल्स है एक्स और वाई, तो हम विद रिस्पेक्टिव विच वेरिएबल फर्स्ट इंटीग्रेट करेंगे, दैट वी हैव टू डिसाइड. After deciding the order, we have to find the limits. So limits will be different for different orders. अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हो विद रिस्पेक्टिव एक्स फर्स्ट तो लिमिट्स डिफरेंट होंगे, या फिर आप इंटीग्रेट कर रहे हो विद रिस्पेक्टिव वाई फर्स्ट सो लिमिट्स विल बी डिफरेंट. बट फॉर बोथ फाइनल आंसर विल बी सेम. देन फाइनली वी विल परफॉर्म डबल इंटीग्रेशन एज वी डिड इन द प्रीवियस टॉपिक. सो दिस विल बी द वे टू सॉल्व प्रॉब्लम्स. जस्ट सी द क्वेश्चन. So you can see that this question was for 8 marks. Question is evaluate double integration of this function which is xy into x minus 1 with respect to both variables x and y. The region of integration is x into y is equal to 4, y equal to 0, x equal to 1 and x equal to 4. तो हमारा प्रोसीजर क्या है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. सबसे पहले हम ट्रेस करेंगे गिवन कर्व्स. सो व्हाट दीज कर्व्स रिप्रेजेंट हियर. ऑफकोर्स ये तीनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन. y इक्वल टू 0 इज व्हाट, से इट इज x एक्सिस. x इक्वल टू 1 इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस पासिंग थ्रू दिस पॉइंट 1. एंड सिमिलरली x इक्वल टू 4 इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस पासिंग थ्रू 4. So only remaining is this curve. It is called as rectangular hyperbola. Its standard equation is xy is equal to k square. Okay, so rectangular hyperbola is the particular form of hyperbola, exactly like circle is a particular form of ellipse. So rectangular hyperbola का इक्वेशन है x into y is equal to k square. तो फर्स्ट स्टेप क्या है, we need to trace all the given curves. See here, तो सबसे पहले मैं ट्रेस कर रहा हूं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. दिस इज द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला x into y is equal to 4. So just note here how this rectangular hyperbola look like. ये y एक्सिस के करीब होता जाएगा इधर और इंफिनिटी पर y एक्सिस को टच करेगा. सिमिलरली यहाँ पर x एक्सिस के करीब होता जा रहा है और ये इंफिनिटी पर x एक्सिस को टच करेगा. मीन्स x and y axes are asymptotes for this rectangular hyperbola. Means this rectangular hyperbola have perpendicular asymptotes. x equal to 1 हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. लाइन है पैरेलल टू y एक्सिस पासिंग थ्रू दिस पॉइंट 1. तो यहां पर सपोज x इक्वल टू 1 है, तो ये सेकेंड लाइन हो गया x इक्वल टू 4 पैरेलल टू y एक्सिस. देन y इक्वल टू 0 इज x एक्सिस. ओके, तो फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा कंप्लीट. वी ट्रेस ऑल द गिवन कर्व्स. अब सेकेंड स्टेप क्या है, हमको आइडेंटिफाई करना है रीजन ऑफ इंटीग्रेशन. ये क्या होंगी, बाउंडेड बाय ऑल द कर्व्स, कॉमन रीजन टू ऑल द कर्व्स. तो यहां पर आपका रीजन ऑफ इंटीग्रेशन हो गया इतना एरिया. इस एरिया पर गिवन फंक्शन को हमको इंटीग्रेट करना है. अब थर्ड स्टेप क्या है, वी नीड टू डिसाइड द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन. हमको इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्टिव विच वेरिएबल फर्स्ट करना है. यू कैन इंटीग्रेट विद रिस्पेक्टिव एक्स फर्स्ट और विद रिस्पेक्टिव वाई फर्स्ट. ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, वी विल कंसीडर टू थिंग्स हियर. फर्स्ट हम फंक्शन देखेंगे और सेकेंड हम रीजन देखेंगे. फंक्शन में क्या देखना है, अगर आपका फंक्शन ऐसा है कि आपको इंटीग्रेट विद रिस्पेक्टिव एक्स सिंपल है और इंटीग्रेट विद रिस्पेक्टिव वाई डिफिकल्ट है, तो ऑफकोर्स हमारा ऑर्डर क्या होगा, वी विल इंटीग्रेट विद रिस्पेक्टिव एक्स फर्स्ट. या उसका अपोजिट केस है, अगर फंक्शन इस तरह का दिया है कि हमको इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्टिव वाई फर्स्ट इजी जा रहा है, तो हम पहले वाई से इंटीग्रेट करेंगे और फिर एक्स से. ठीक है, तो एक ये हो गया फंक्शन से देखना है हमको ऑर्डर, और दूसरा है रीजन से. रीजन में हमको देखना है सुटेबल ऑर्डर क्या है. तो यहां पे मैं जो ये वर्टिकल स्ट्रिप बना रहा हूं ये रिप्रेजेंट कर रहा है
that we are going to integrate with respect to y first here. तो y क्यों सुटेबल है यहां पर, हम x क्यों नहीं ले रहे हैं वो डिस्कस कर लेते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट है फंक्शन देखना है, तो फंक्शन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल अल्जेब्रिक फंक्शन है. आप x से इंटीग्रेट कीजिए या y से, यहां पर फंक्शन इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा दोनों वेरिएबल से. अब रीजन से देख लेते हैं x से क्या प्रॉब्लम आ रहा है. हमको टोटल रीजन के एरिया पर इंटीग्रेट करना है गिवन फंक्शन को. तो हम अंडरस्टैंडिंग सिंपल हो इसके लिए क्या बना रहे हैं, यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप इफ यू हैव टू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y, वी विल मेक हियर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप इफ यू आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x फर्स्ट. अब आप वर्टिकल स्ट्रिप बना रहे हो तो हम क्या करेंगे, वी विल मूव दैट स्ट्रिप पैरेलल टू इटसेल्फ सो दैट इट विल कवर टोटल एरिया. ओके तो अब इस कंडीशन में क्या होना चाहिए, स्ट्रिप के जो एंड्स है, लोअर एंड ऑफ द स्ट्रिप इज हियर एंड अपर एंड इज हियर, ये थ्रू आउट द रीजन सेम कर्व पे ट्रैवल करना चाहिए. तो आप देख सकते हो, आप ये वर्टिकल स्ट्रिप को मूव कीजिए पैरेलल टू इटसेल्फ सो दैट इट विल कवर टोटल एरिया. आप देख सकते हो लोअर एंड ऑफ द स्ट्रिप ट्रैवल कर रहा है बस इसी लाइन पर, और अपर एंड ऑफ द स्ट्रिप कहां पर है, थ्रू आउट द रीजन इट इज ऑन द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है. एक्स के लिए हम चेक कर लेते हैं, व्हाट इफ यू आर कंसिडरिंग द हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप. तो आप देखो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लोगे तो अब लोअर एंड ऑफ द स्ट्रिप इज ऑन दिस लाइन, सो दैट इज ओके, वो थ्रू आउट द रीजन इस लाइन पर ट्रैवल कर रहा है. बट व्हाट अबाउट द अपर एंड ऑफ द स्ट्रिप, अपर एंड ऑफ द स्ट्रिप इस लाइन पर है इस पॉइंट तक, लेकिन इस पॉइंट के बाद वो आ गया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे. तो अगर आपको इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स फर्स्ट सॉल्व करना है तो इस रीजन को डिवाइड करना होगा यहां से 2 पॉइंट्स में, और ये हो जाएंगे 2 रीजन्स R1 और R2, दोनों के लिए हमको 1 by 1 सॉल्व करना है. तो ऑफकोर्स आंसर यहां पे भी सेम आएगा बट हमारा वर्क जो है डबल हो जाएगा. दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू यहां पर सुटेबल क्या है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y फर्स्ट. ओके तो एक बार फिर से देख लीजिए क्या करना है, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन कैसे डिसाइड करेंगे, फंक्शन देखना है. अगर फंक्शन में आपको एक वेरिएबल से इंटीग्रेट इजी जा रहा है करना तो आप पहले उससे इंटीग्रेट कीजिए और जो डिफिकल्ट है उसको सेकंड पे रखिए. और सेकंड आप देखिए रीजन, अगर रीजन में सुटेबल है विद रिस्पेक्टिव एक्स या विद रिस्पेक्टिव वाई, वो आइडेंटिफाई कीजिए एंड फॉलो दैट ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन. ओके अब फोर्थ स्टेप क्या है, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन मिलने के बाद हमको चाहिए लिमिट्स. तो लिमिट्स क्या होंगे, इफ यू आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू y फर्स्ट, y विल बी इन टर्म्स ऑफ x एंड x विल बी अ कांस्टेंट. लिमिट्स कैसे होंगे, अगर आप पहले y से इंटीग्रेट कर रहे हो तो y होगा x के फॉर्म में और x कांस्टेंट. सिमिलरली इफ यू आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x फर्स्ट तो x होगा y के फॉर्म में और y होगा कांस्टेंट. तो आपको ये पैटर्न याद रखना है लिमिट्स का, ये प्रीवियस टॉपिक में भी हमने डिस्कस किया था. तो हमने यहां पे डिसाइड कर लिया है दैट वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y फर्स्ट. तो लिमिट्स क्या होंगे, तो पहले कांस्टेंट लिमिट्स डिस्कस कर लेते हैं. यहां पर कांस्टेंट लिमिट्स किसके लिए होंगे, x के लिए. तो आप देखिए पूरे रीजन में x एक्सिस की डायरेक्शन में रीजन का लोएस्ट और हाईएस्ट पॉइंट आइडेंटिफाई कीजिए और जस्ट मूव दिस स्टेप पैरेलल टू इटसेल्फ. तो लोएस्ट पॉइंट क्या है इस रीजन का, इट इज हियर x इक्वल टू 1 एंड हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द रीजन फॉर x एक्सिस इज हियर विच इज x इक्वल टू 4. तो x के लिए लिमिट्स हो गए 1 to 4. अब y होगा इन टर्म्स ऑफ x. तो y के लिए लिमिट्स हम कैसे फाइंड करेंगे, बस स्ट्रिप के एंड्स देखना है. लोअर एंड ऑफ द स्ट्रिप कहां पर है, x एक्सिस पर, और x एक्सिस पर y क्या होता है, इट इज 0. तो y इक्वल टू 0 इज द लोअर लिमिट. अपर एंड ऑफ द स्ट्रिप कहां पर है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से. तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से आपको मिलेगा अपर लिमिट y इज इक्वल टू 4 अपॉन x. ओके तो लिमिट्स क्या हो गया आपके, x इक्वल टू 1 to 4 एंड y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 4 अपॉन x इज द अपर लिमिट. ओके तो अभी इस स्टेप के बाद आपका प्रॉब्लम बन गया जैसा प्रीवियस टॉपिक में था. आपको लिमिट्स मिल गए, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन पता चल गई. तो अब हमने प्रीवियस टॉपिक में जैसे प्रॉब्लम सॉल्व किए वैसा यहां पे प्रोसीजर फॉलो करना है. सो इंटीग्रेशन 1 to 4 देन 0 to 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस एक्स वाई, लेकिन हमको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई. तो अगर आपने यहां पर y कॉमन लिया सो रिमेनिंग इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जो कि कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू y. सो वी कैन टेक इट आउटसाइड इंटीग्रल साइन. ओके तो हमको बस y का इंटीग्रेशन फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू y. सो ऑफ कोर्स आंसर इज y स्क्वायर अपॉन 2.
and limits are 0 to 4 upon x. So next step just substituting the limits. आप अपर लिमिट पुट कीजिए, y को रिप्लेस कीजिए 4 upon x से, तो ये हो गया 4 upon x the whole square means 16 upon x square. And for lower limit of course it is 0. This 1 by 2 as it is. तो नेक्स्ट स्टेप में 16 by 2 कांस्टेंट है, हमने उसको इंटीग्रेशन साइन के बाहर ले लिया, x स्क्वायर माइनस x को मल्टीप्लाई किया 1 upon x स्क्वायर से, सो यू विल गेट दिस आंसर. नाउ वी कैन इजीली इंटीग्रेट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x. तो फर्स्ट का आंसर मिल गया आपको 1 into x और सेकेंड का log x. लिमिट्स आर 1 to 4. So we can substitute the limits to get the final answer. So x equal to 4 put किया, so you will have here 4 minus log 4. For lower limit फर्स्ट टर्म हो गया माइनस x इक्वल टू 1 और सेकेंड टर्म माइनस है तो हो गया प्लस, फिर से x को रिप्लेस किया 1 से, सो इट इज log of 1. So 4 minus 1 and log of 1 is 0. So final answer is 8 into 3 minus log 4. So we are done with this problem. This will be the way to solve problems of double integration over given region. तो यहां पे डिफरेंस क्या है, बस लिमिट्स डायरेक्टली गिवन नहीं है, उसकी बजाय रीजन ऑफ इंटीग्रेशन गिवन है. तो आपको यहां पर डिफरेंट कर्व्स ट्रेस करते आना चाहिए, वहां से आपको आइडेंटिफाई करना है रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, देन यू विल डिसाइड द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन टू गेट लिमिट्स एंड देन फाइनली यू कैन परफॉर्म द इंटीग्रेशन. In next lecture we will consider some more problems on the same topic. Thank you.